ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध। आज श्लोक नंबर 10 पर यात्रा आगे बढ़ेगी। इस श्लोक में आदिगुरु कहते हैं, इन इंद्रियों का जो स्वामी है आत्मा, परमात्मा का अंश है। इन इंद्रियों का जो स्वामी है उसका अपना कोई नाम, अपना कोई रूप नहीं है। वो आकाश की भांति है, लाइक स्पेस, सब जगह है। जहां जो रूप रचा जाता है वो उस रूप में समाहित हो जाता है। दीवारें खड़ी कर दो तो कमरे में आकाश, ओट बना लो तो ओट में आकाश, मुख ऐसा भर लो तो मुख में आकाश। आकाश किसी भी पहचान का दास नहीं है। यहां पहचान शब्द के लिए उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया, शब्द उपाधि। उसकी अपनी कोई उपाधि नहीं है। वो समूची उपाधियां जो भी आती हैं, प्राप्त होती हैं, चाहे वो जन्मों के रूप में हो, इस जन्म में कन्हैया लाल, अगले में रामलाल, उसके बाद नथुलाल, उपाधियां हैं। आज वो साहब हैं, पिछले जन्म में किसान थे, अगले जन्म में सैनिक योद्धा हैं। उपाधियां हैं। इन उपाधियों को प्राप्त होता है इन इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियां स्वामी कौन? आत्मा। उसका कोई अपना न उसका अपने कोई पहचान, ना कोई रूप, ना कोई नाम। ये जो कुछ भी उपाधि रूप में है, ये सब आकर के उसके समक्ष प्रकट होते हैं, चले जाते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहा जाता है, एक ज्ञानी का उदाहरण भी मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, कि जिस प्रकार किसी क्रिस्टल के सामने, क्रिस्टल जो चमकने वाला पत्थर जिसे हम कह सकते हैं, क्रिस्टल के समक्ष कोई रंग ले आओ, वो रंग उसमें दिखेगा, पर उस रंग से क्या वो क्रिस्टल मैला हो जाएगा? नहीं। वो केवल जो सामने आया उसको एक बार के लिए उसकी प्रतीति देगा, पर वो स्वयं में प्रभावित नहीं होगा। स्वयं जो वो है वो वही है। वो रंगहीन है, वो क्रिस्टल। मैंने क्रिस्टल शब्द प्रयोग किया, चमकने वाला, जिसके समक्ष जो रंग रख दो वो रंग उसमें दिखाई देगा। उसका अपना कोई रंग नहीं है, और ना वो किसी रंग से प्रभावित होने वाला कि एक रंग उसमें दिख गया वो उसी रंग का हो गया ना। ये उदाहरण भी अच्छा है, चेष्टाएं हैं बुद्धि को समझाने की। आओ श्लोक देखते हैं। यथा आकाशो ऋषिकेशो नाना उपाधि गतः विभु। ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्रियां, ईश माने उनका स्वामी। इंद्रियों का स्वामी, यहां इंद्रियों का स्वामी कौन है? आत्मा। जैसे आकाश इंद्रियों के स्वामी, आकाश की भांति इंद्रियों का स्वामी नाना प्रकार की उपाधियां प्राप्त करता है, अन्यथा वो मुक्त है और व्याप्त है। केवल मुक्ति नहीं है, व्याप्त भी है, गता है विभु। ये शब्द यहां पर परमात्मा और आत्मा दोनों को ही समाहित करके प्रयोग किया गया है। क्योंकि विभु शब्द बहुत बड़ी व्यापकता और विस्तार का है, अनंतता का है। आकाश की ही भांति इंद्रियों का स्वामी आत्मा उपाधियां प्राप्त करता, पर वो उपाधि रहित है। वो तो व्याप्त है, मुक्त है। तन भेदात भिन्नवत भांति, तन भेदात भिन्नवत भांति, जैसे जैसे भेद सामने आते हैं वैसा वो प्रतीति देता है।
आज जीवात्मा के रूप में वो एक नाम, एक पहचान, एक शिक्षक, शैक्षिक योग्यता इत्यादि इत्यादि, एक बिजनेस, एक टाइटल, एक रिश्ता। जैसे ही काया गई, अगले कोख में नई पहचान, नया नाम, नई उपाधि, नया सब कुछ। पर क्या उससे प्रभावित होती है वो जीवात्मा? ना, उसका स्वरूप नहीं जाता। उसके सामने उपाधियां आती हैं, चली जाती हैं, भेद आते हैं, चले जाते हैं। तन नाशे केवलो भवेत। और जब ये उपाधियां समाप्त हो जाती हैं, ये जितने भी भेद सामने आते हैं, ये जब समाप्त हो जाते हैं, तो क्या बचता है? केवलो। केवल किसे कहा गया? केवल भी यहां विशुद्ध स्वरूप में आत्मा को ही कहा गया। आत्मा अनात्मा के भेद को समझाने की बड़ी गहरी चेष्टाएं हैं। आत्मबोध, आत्मा और अनात्मा। अनात्मा अर्थात जो आत्मा नहीं है, जो परिवर्तनशील है। आत्मा जो नित्य है, जो बदलता है, जो नहीं बदलता है, उसके भेद को, इस बुद्धि को, जो नाना प्रकार की परिवार की, व्हाट्सएप की, यूट्यूब की, फेसबुक की, बिजनेस की, जॉब की, रिश्ते की, चिंताओं में जहां जहां ग्रसित है, उसे एक बार अवसर दे करके बीच बीच में चिताने का प्रयास है कि इसका अनात्म और आत्म का भेद, कि तुम आत्म हो, अनात्म नहीं हो। अभी तुम्हें प्रतीति नहीं है, पर मूल में तुम वही हो, और उसी की ओर जाना है, उसी की ओर जाना है। ये भाव आत्मबोध के प्रत्येक श्लोक में निहित है, प्रत्येक श्लोक में निहित है। एक एक श्लोक इसी की ओर जाता है, एक एक श्लोक इसी की ओर लपकता है कि मनुष्य में आत्म अनात्म का, नित्य अनित्य का भेद उत्पन्न किया जाए। एक प्रकार से कहा जाए तो आदिगुरु शंकराचार्य जी की अधिकांश रचनाएं, अधिकांश स्तुति इत्यादि छोड़कर अधिकांश रचनाएं उपनिषद ही हैं। माने उपनिषद ही तो गूंज रहा है उनमें, और कुछ नहीं गूंज रहा, उपनिषद गूंज रहा है। वेदांत के रस टपक टपक कर उसमें गिर रहे हैं। तो हम उस आकाश की भांति हैं जो किसी नाम पहचान रूप, किसी भी दायरे में बंधने वाला नहीं है। प्रतीति होती है, पर वो मुक्त है। बुद्धि सोचती है, पढ़ते तो हम हैं इसी को बार बार हर श्लोक में, पर अनुभूति क्यों नहीं है? क्योंकि आवरण शक्ति का बड़ा गहरा प्रभाव है। आवरण शक्ति ने इतने गहरे प्रभाव में लिया हुआ है कि हम जानकर भी नहीं जान पा रहे जो हम हैं। और इस जानने की चेष्टा ही तो साधना है। और साधना क्या है? ये जानने की चेष्टा ही साधना है। आत्मानो मोक्षार्थ, अंग्रेजी का शब्द ले रहा हूं मैं, थ्रू जगत हिताय च। यही तो हमारी साधना के प्रयास है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।